जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में प्रेरितों ने प्रभु से कहा है, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु क्या कहते हैं? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। विश्वास की शक्ति देखिए। हम सब ने राई का बीज देखा है, हम जानते हैं वह कितना बड़ा होता है। अगर अकेला कहीं पड़ा हो तो शायद दिखाई भी ना दे, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं उस पर गौर कीजिए। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। हमारे जीवन यात्रा में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं। विश्वास क्या है, इसके बारे में हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। और यह विश्वास हमारे पास यूं ही नहीं आता है, यह ईश्वर हमें उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। संत थॉमस एक्वाइनस कहते हैं, विश्वास ईश्वर द्वारा प्रदत्त मुफ्त उपहार है। यह विश्वास का उपहार जो हमें ईश्वर से मिला है, वह हमारे जीवन में कितना बड़ा है। हमारा राई का दाना कितना बड़ा है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस संसार में रहते समय कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विश्वास के जीवन में बाधा डालती हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। धन संपत्ति, जमीन जायदाद के बारे में अत्यधिक सोच बाधा का कारण बन सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा ध्यान भी हमें विश्वास से विचलित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और ईश्वर से दूर रह जाते हैं। विनती प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति आराधना में ध्यान नहीं देते। रिश्ते नातों से अत्यधिक लगाव भी ईश्वर और हमारे बीच के संबंध को कमजोर बना सकती है। अगर हम इस संसार के रिश्ते को निभाते निभाते ईश्वर के रिश्ते को भूल जाएं। कई बार सिर्फ अपने बारे में ही सोच रखना भी विश्वास के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। जो व्यक्ति मैं, मुझे और मेरा में हमेशा लीन रहता हो, वह विश्वास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इन सब कारणों की वजह से विश्वास के शक्तिशाली प्रभाव को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते और विश्वास से विचलित होते जाते हैं। हम लोग विश्वास में इसलिए भी कमज़ोर होते हैं क्योंकि हम ईश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, उसे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि वचन कहता है, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हमारे जीवन में ऐसे भी वक्त आते हैं जब हम ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं और शिकायत करने लगते हैं। ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या ईश्वर अब भी जिंदा है? वह मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता, मैं कब से व्यर्थ में प्रार्थना कर रहा हूं। इस तरह की कई शिकायतों की लंबी सूची बन जाती है। आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं, वहाँ हबक्कुक ईश्वर से शिकायत कर रहा है। वहाँ पर पहले पाठ में हबक्कुक कहता है, प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? इस पर प्रभु उसे क्या कहते हैं, उसे हम सुने। विश्वास का महत्व बताते हुए प्रभु कहते हैं, जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है, यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। अतः हमें हमारे विश्वास के जीवन में धीरज धरने और तत्पर रहने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की ज्वाला को कभी भी ठंडा पड़ने नहीं देना है। आज के दूसरे पाठ तिमोथी के नाम दूसरे पत्र में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। यीशु मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई, उसे हम में निवास करने वाले
पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। तो प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। आमीन।